नमस्कार दोस्तों, स्टेनो गुरु ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पृथ्वी का पर्यावरण मनुष्य सहित सभी जीवों के अनुकूल है। विराम। हमारे पर्यावरण के दो मुख्य अंग हैं, एक भौतिक पर्यावरण तथा दूसरा जैव पर्यावरण। विराम। प्रकृति के वे सभी कारक या संसाधन जो मनुष्य एवं संस्कृति को जीवित रखते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, पौधे, वन, वन्य पशु, खनिज, भूमिगत प्राकृतिक ईंधन आदि। विराम। प्राकृतिक संसाधन सदैव मानव के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अति आवश्यक संसाधन है। विराम। नियोजित उपयोग के द्वारा इनका अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। विराम। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। विराम। सौर ऊर्जा, वायु शक्ति, मृदा, वनस्पति जल, समुद्री ज्वार, भाटा शक्ति, जैव शक्ति, नवीकरणीय संसाधन तथा भूगर्भ से प्राप्त खनिज पदार्थ एवं कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। विराम। प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन वृद्धि, रोजगार तथा आय में वृद्धि से है। विराम। औद्योगिकरण, कृषि विकास और उत्पादन वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। विराम। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि पर्यावरण का पूर्ण संरक्षण हो तथा प्राकृतिक स्रोतों का दुरुपयोग न हो। विराम। इस हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के प्रयास किए जाने चाहिए। विराम। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन निम्न हैं। पैरा। आदिकाल से ही मानव एवं जीव जगत वनों एवं वनस्पतियों पर कई प्रकार से निर्भर रहा है। विराम। वन। प्रारंभिक काल से ही पृथ्वी पर पशु पक्षी एवं मानव जाति की शरण स्थली तथा जीवन यापन का प्रमुख साधन रहे हैं। विराम। प्रकृति का संतुलन बनाने में सहयोग करने, मृदा व जल का संरक्षण करने तथा शैशवकाल से मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं में मानव के लिए उपयोगी होने के कारण वृक्ष प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं। विराम। हमारे धर्म ग्रंथों में वृक्षों के महत्व को जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, वह वृक्षों के प्रति हमारे उच्च आदर भाव एवं अरण्य संस्कृति का परिचायक है। विराम। वनों से पर्यावरण संतुलन के अलावा न केवल प्राणवायु का संचार होता है, अपितु वन उपजों से हमारी बहुत सी आवश्यकताओं की संपूर्ति भी होती है। विराम। इस दृष्टि से वे मानव जीवन के जीवन रक्षक कहलाते हैं। विराम। संसार में बड़ी परियोजनाएं व
उद्योग वनों पर ही आधारित है। विराम परोक्ष रूप से कई उद्योगों में कच्चे माल एवं पदार्थ के रूप में वृक्षों के उत्पाद काम में आते हैं। विराम इसके अतिरिक्त वन प्राकृतिक संतुलन बनाने का कार्य भी करते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से व पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पैरा इस प्रकार वन राष्ट्रीय बहुमूल्य संपदा है। विराम परंतु विगत 5-6 दशकों में वनों का अविवेकपूर्ण दोहन किए जाने के कारण वनों के अभाव में जल, वायु और वर्षा के प्राकृतिक चक्र अनियंत्रित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। विराम वनोन्मूलन के प्रमुख कारण इमारती लकड़ी का दोहन, खनन तथा बड़े बड़े बांध बनना है। विराम वनों के विनाश से कई उपयोगी वनस्पतियाँ, जीव जगत के कई छोटे बड़े अहानिकारक जंतु पूरी तरह विलुप्त हो गए हैं और कई विलुप्ति की कगार पर हैं। विराम वनों के विनाश से उत्पन्न प्राकृतिक असंतुलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है। विराम इन्हीं पर्यावरणीय एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु इनके उचित प्रबंधन हेतु प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे इन्हें विकास के उपयोग में भी लिया जा सके और कुप्रभावों से भी बचा जा सके। विराम वनों के सुव्यवस्थित एवं लाभकारी प्रबंधन हेतु निम्न उपाय हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं आर्थिक दोहन को प्रभावी कानून द्वारा रोका जाए तथा उल्लंघन करने वाले हेतु कड़े दंड का प्रावधान हो तथा वन क्षेत्रों में निर्माण योजनाएं प्रतिबंधित की जाएं। पैरा प्राकृतिक वन क्षेत्रों में आधुनिक उद्योग लगाने, खनन एवं बांध निर्माण पर प्रभावी प्रतिबंध लगाए जाएं। विराम वन संरक्षण एवं विकास हेतु जन जागृति उत्पन्न की जाए। विराम वन विकास के कार्यक्रमों को जन सहभागिता से सरकारी स्तर पर बढ़ावा दिए जाने के प्रयास किए जाएं। विराम वनों के महत्व, संरक्षण एवं विकास संबंधी विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल कर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। विराम दैट्स ऑल।